नमस्ते दोस्तों, सूत्रा ऑफ मैनिफेस्ट मंत्रा चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो साधना बताने जा रहा हूँ, इस साधना को हम कुछ ही आसान तरीकों से सिद्ध कर सकते हैं। ये साधना सबसे सरल एवं सहज है। इस साधना को पूर्ण करके हम अपने जीवन में बहुत ही शीघ्रता से वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे जीवन में पाना बहुत ही कठिन है। यह एक सौम्य साधना है, इसलिए इस साधना को करने में कोई खतरा या हानि नहीं है। आप ये साधना घर पर भी कर सकते हैं, लेकिन एकांत में। ये साधना आपको रात्रि 10 बजे के बाद करनी है और इस साधना में कोई विशेष नियम नहीं है। आपको बस इतना करना है, जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा उसे पूरे मन से जप करना है। आप इस मंत्र को एक कागज पर लिखकर अपने तकिए के नीचे रख दे और आपकी जो भी इच्छा है उसे सोचकर सो जाना है। वैसे ये साधना अधिकतर सट्टे का नंबर जानने के लिए की जाती है। यदि आप इस मंत्र को कागज पर लिखकर सो जाएं तो आपको सपने में सट्टे का नंबर दिखाई देगा। और अगर आपके साथ कुछ गलत होने वाला है तो इस मंत्र की मदद से आपको सपने में इसके बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि यह मंत्र सीधा गुलाबो देवी से जुड़ा हुआ है। गुलाबो देवी की साधना तभी की जाती है जब हमें सट्टे का नंबर या गड़े हुए खजाने के बारे में जानना हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इस मंत्र की मदद से सट्टे का नंबर कैसे पता करें। दोस्तों, कृपया वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप इस साधना को अच्छे से समझ सकें। हमारे भारत देश में ही नहीं बल्कि पूरी में दुनिया में सट्टा लगाने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है, क्योंकि आज की दुनिया में लोग पैसा कमाने की बजाय उसे बहुत जल्दी बहुत अधिक बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन सट्टा लगाना शायद सही तो नहीं है, परंतु यदि आप भी सट्टा लगाते हैं तो उसे कुछ मंत्रों के सहारे से लगाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि सट्टा लगाने पर हमारे हारने की उम्मीद ज्यादा होती है और हारने की उम्मीद को कम करने के लिए हमें इस मंत्र का उपयोग करना चाहिए। क्योंकि यह मंत्र एक ऐसा मंत्र होता है जिसे पढ़ने के बाद हम किसी भी सट्टे को बहुत ही आसानी के साथ जीत सकते हैं। किसी भी सट्टे को जीतने के लिए हमें कुछ मंत्रों की आवश्यकता होती है। आज के समय में मनुष्य किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य कर सकता है। ऐसे में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि सट्टेबाजी करते हुए भी देवताओं को अपना सब कुछ मानते हैं और उन्हें हिस्सा तक देने की बात करते हैं। जब कहीं सट्टा लगाने के लिए जाते हैं तो वहां पहुंचने के उपरांत वह भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, अगर मैं ये सट्टा जीतता हूं तो इसमें आपको इतने प्रतिशत दूंगा। यानी कि कभी कहते हैं कि मैं आपको 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, तो कभी कहते हैं कि मैंने अगर 10,000 जीते तो 1,000 मैं आपको अर्पित कर दूंगा। ऐसे में आपको या किसी को भी यह जानना आवश्यक है कि वह कौन से भगवान या शक्ति है जो सट्टे से जुड़े हुए हैं, जो सट्टे में आपकी किसी प्रकार की कोई मदद कर सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि गुलाबो देवी ही हैं जो इस सब में मदद कर सकती हैं। अगर आप भी अपने जीवन में सट्टा लगाते हैं तो आज आपको बताने वाले हैं कि सट्टा लगाने के लिए जो मंत्र सिखाया जाता है उस मंत्र को सिद्ध करने की सही विधि क्या है, क्योंकि किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए एक विधि की आवश्यकता होती है। बिना किसी विधि के आप किसी भी मंत्र को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इस मंत्र को सिद्ध करने की विधि क्या है। तो आज हम आपको बताते हैं कि इस मंत्र को सिद्ध करने की विधि क्या है। तो वो विधि कुछ इस प्रकार है। सर्वप्रथम आपको बाजार से कुछ लोबान ले लेनी है, लगभग 50 ग्राम, और आपको लोबान को जलते हुए कोयले में डालनी है और उसका धुआं अपने पूरे घर में पहुंचाना है और मंत्र का जाप करते रहना है। आपको बृहस्पतिवार को यह विधि प्रारंभ करनी है और आपको लगभग 21 दिनों तक प्रतिदिन यह विधि करते रहना है। जिस दिन आपके 21 दिन पूरे हो जाएंगे उसके ठीक दूसरे दिन आपके 22 दिन की आपकी विधि पूर्ण हो जाएगी और आपका मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। यह एक ऐसा मंत्र है जिसके माध्यम से अगर कोई चाहे तो जितना चाहे लाभ ले सकता है। कई लोग इस मंत्र के माध्यम से बहुत सारा पैसा जीतते हैं और यह मंत्र लोगों को इतना पसंद है कि वे रात में जागकर इसका जाप करते हैं और इसका पूरा लाभ उठाते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति या आप भी इस मंत्र के माध्यम से सट्टे का नंबर अपने सपने में देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस मंत्र को एक कागज पर लिखकर अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाना है। आपको सट्टे का नंबर रात में सपने में दिखाई देगा। लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर गुलाबो देवी को प्रसन्न करने का उपाय क्या है। तो अगर आप गुलाबो देवी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले मंत्र को पूरी तरह से सिद्ध करना होगा, क्योंकि अगर आप उस मंत्र को सिद्ध नहीं करते हैं तो आप किसी भी तरह से किसी भी देवी देवता को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। किसी भी यक्षिणी या अप्सरा को प्रसन्न करने के लिए आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जब आपका मंत्र पूरी तरह से सिद्ध हो जाता है तो आपको किसी भी तरह की मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है।
आप खुद से कभी भी गुलाबो देवी को प्रसन्न कर सकते हैं। उसके लिए आपको गुलाबो देवी के बारे में पूरी जानकारी हासिल करनी होगी और उस देवी से मन्नत के रूप में जो भी कहें उसे पूरा करने की कोशिश करनी होगी। अगर आप कहते हैं कि अगर मैं सट्टा जीत जाता हूं तो मैं 2000 रुपये दान करूंगा, तो आपको वह दान करना होगा। तो दोस्तों, इस साधना का मंत्र है ओम राहवे नमः। उद्धरण चिन्ह। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।